ले जाएंगे। क्यों? उसके पास अगर कोई साधन नहीं है तो भी वो निर्धन साधन विहीन धर्म पर आस्था रखने वाला अपने नमोकार के साथ चला आता है। नमोकार के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई, हम नमोकार का जाप करेंगे, इसमें कितनी की बोली लेना पड़ेगी, कितना देना पड़ेगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा समय का दान नमोकार की जाप के लिए सबसे बड़ा साधन बन जाता है। बंधुओं, मैं आपको एक संदर्भ सुना रहा हूं। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ भगवान की कल्याणक स्थली हस्तिनापुर रही है, और उस हस्तिनापुर में उस समय जब जैन मंदिर नहीं बना था, पहले रहे होंगे मंदिर, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि है, रहे होंगे, लेकिन काल चक्र में उतार चढ़ाव में कब विध्वंस हो गया, कब कहाँ चले गए, उस समय की बात कर रहा हूं जब हस्तिनापुर में जैन मंदिर नहीं था, राजा अजैन था, और राजा की कुछ जिद थी कि यहाँ पर मैं जैन मंदिर नहीं बनने दूंगा। इतिहास की बात कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। और बरसों आसपास के जैन बंधुओं ने प्रयास किया, राजा के पास जाके निवेदन किया। राजा की पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहा कि यहाँ पर नहीं बनने देना है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, राजा रजवाड़े के समय रहा करते थे, नहीं बना नहीं बना। लेकिन जैन बंधु निराश नहीं हुए, प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे। और जब दिल्ली में एक श्रेष्ठी, बहुत संपन्न श्रेष्ठी हरजस राय जी हुए हैं। हरजस राय जी कोई राजा नहीं थे, राजा के राज्य में श्रेष्ठी थे, संपन्न थे, उदार थे, समाज सेवी थे, दयालु थे, धार्मिक थे। उनके मन में भी वो पीड़ा थी, हमारे आसपास दिल्ली में मंदिर बने हुए हैं और तीन तीन तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि पर मंदिर नहीं बन रहा है, क्या बात है, मंदिर बना के रहूंगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। राजा के पास भी संपन्नता तो थी, लेकिन समय का चक्कर पलटने में देरी नहीं लगती, और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि राजा के पास बड़ी परेशानी आ गई। परेशानी आ गई तो किससे पैसा मंगाया जाए? तो दिल्ली का ये सेठ हरजस राय राजा नहीं था, लेकिन राजाओं को भी समय समय पर सहयोग करता था, और राजा भी उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे। ये समाचार हस्तिनापुर के राजा को भी मालूम चला, तो उसने अपना लिखित पत्र भेजा कि मुझे इतनी इतनी मुद्राओं की जरूरत है और आप मेरा सहयोग करें। सेठ हरजस राय जी तो इस मौके की तलाश में ही थे, उन्हें राजा की मजबूरी मालूम हुई और अपने अंदर का भाव उनके सामने था ही, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से काम किया। राजा ने जितना मांगा था उतना सेठ जी ने दे दिया, लेकिन खाते में जो कलम लिखी गई वो उधारी के रूप में दिया गया है ऐसा ना लिख करके उन्होंने कलम में ये लिख दिया कि इतने लाख ये मुद्राएं हस्तिनापुर में दिगंबर जैन मंदिर बनने के लिए राजा साहब के पास धरोहर रूप में रखी जा रही हैं। क्या इतनी सारी मुद्राएं ये राजा को नहीं दी जा रही हैं? हस्तिनापुर में जैन मंदिर बनने के लिए धरोहर के रूप में रखी जा रही हैं। और मुद्राएं पहुंच गई, किसी को कुछ पता नहीं क्या लिखा, राजा खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, सहयोग मिल गया। समय टला, राजा के पास साधन हुए, राजा को याद था कि वापस करना है। पुनः जब उसकी व्यवस्था हुई, राजा ने वो मुद्राएं वापस भेजाई। जब मुनीम लेकर के आया और सेठ जी को निवेदन किया कि आपने जो दिया था कर्ज वो आपका वापस कर रहा हूं, राजा साहब ने भेजा है, तो सेठ जी ने कहा मैंने कोई कर्ज दिया ही नहीं,
मुनीम चौंक गया, इतना बड़ा द्रव्य और इसको याद भी नहीं है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया, जाओ राजा साहब को मना कर दो, मैंने कोई सहयोग नहीं दिया, कोई कर्ज नहीं है। वापस चला गया। राजन कैसा श्रेष्ठी है, वो तो कह रहा है मैंने राजा को कुछ दिया ही नहीं है, राजा को देने की बात ही नहीं हुई है। अरे राजा भी चौंक गया, नहीं नहीं उन्हें याद दिलाओ, उनके पास लिखा होगा, कलम को देखा जाए क्या लिखा हुआ है। और जब राजा साहब ने पुनः भेजा और उसने बही खाते खुलवाए तो लिखा था ये इतनी जो मुद्राएं दी जा रही हैं ये हस्तिनापुर में दिगंबर जैन मंदिर के बनने के लिए राजा साहब के पास धरोहर रूप में रखी जा रही हैं। जब ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा के मन में भी आया, ओह इतना दानवीर श्रेष्ठी, इतना बड़ा सहयोग करने के बाद भी कोई कलम उसने नहीं लिखी, और यही भाव तो लिखा है कि हमारे यहाँ पर मंदिर बनना है, इसके मंदिर की पूर्ति होना चाहिए। जैन बंधु हैं, उनके भगवान के कल्याणक हुए हैं। राजा का मन बदल गया और राजा ने वो सारी मुद्राओं को कहा कि आप अपना मंदिर बनवाइएगा और मैं भी अपना सहयोग मंदिर बनाने में दूंगा। अभी जो वर्तमान का मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का इतिहास दिल्ली के सेठ हरजस राय जी से इसी प्रकार का जुड़ा हुआ है। ऐसे सेठ सोगनचंद जी उनके बेटे थे। तो ऐसे दानवीर हुए हैं जिन्होंने अपने नाम की अपेक्षा नहीं की, लेकिन भगवान का मंदिर बने, भगवान के कल्याणकों की भूमि का इतिहास सुरक्षित रहे। आज रायपुर समाज में वही संदर्भ चल रहा है। तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ मंदिर स्थापित किया, आप सब यहीं पर रहे, लेकिन आपके पास पैसा बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, आपने बड़े बड़े जगह पर जाकर के बड़े बड़े प्लाट लेकर के बड़े बड़े मकान बना लिए, आपने बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़े बड़े व्यापार कर लिए, लेकिन भगवान उतनी सी छोटी सी जगह में बिठा ले हो, भगवान वहीं के वहीं उसी रूप में बिठा ले हो। बंधुओं, गर्व के साथ अपने मन को तैयार करना चाहिए कि हम भगवान का इतिहास सुरक्षित रखेंगे, भगवान के स्थान का विस्तार करेंगे, और आज जो मंदिर दिख रहा है इस मंदिर को वो स्वरूप प्रदान करेंगे, यहाँ आने वालों को लगेगा कि यह दिगंबर जैनियों की धरोहर है और ये मंदिर नहीं, ये तो क्षेत्र जैसा लग रहा है। साधन सबके पास है, आने जाने की कोई असुविधा नहीं, मन में संकल्प होना चाहिए। व्यक्ति शॉर्टकट का धर्म करता है, अगर मोहल्ले में 2 मंदिर हैं तो पास वाले मंदिर जाना पसंद करेगा, अगर मंदिर में 3 वेदी हैं तो नीचे ही वाले से फ्री होना शुरू करेगा, भाव करेगा। क्यों? क्योंकि समय बचाना है और बचे हुए समय को बर्बाद करना है। समय तो बचाना है पर बचे हुए समय को बर्बाद करना है। समय बचाओ मत, समय थोड़ा ज्यादा लगे तो लगाओ, लेकिन जहां पर शांति के साथ, आनंद के साथ, प्रभावना के साथ आपका मन लगे वहां पर जाएं। और इस स्थान पर आने में असुविधा भले होगी, लेकिन असुविधा से आकर के अगर यहाँ पर धर्म ध्यान करोगे तो इसका पुण्य भी आपको कई गुना ज्यादा लगेगा, क्योंकि सुविधा में किए गए धर्म में जो पुण्य आता है वो सुविधा का धर्म होता है, और असुविधा में, प्रतिकूलता, परेशानी में अगर पुण्य किया जाए तो उसका पुण्य बहुत बढ़ जाता है। ऐसा विधान बार बार तो महाराज नहीं करा सकते हैं। अब अगर एक एक महिला मंडल या इस मंदिर से जुड़ी हुई श्राविकाएं यही विचार कर ले कि जब तक हमारा मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम प्रति माह सामूहिक रूप से एक विधान यहाँ पर करते रहेंगे। हर महीना बहुत बड़ा होता है और विधान 2-3 घंटे का होता है, आजकल 2-2 घंटे के विधान। अगर महिला मंडल ने ये ठान लिया कि हम प्रति माह
चाहे पूर्णिमा की तिथि, अपने गुरुवर की तिथि जन्म की पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा भले रही हो, लेकिन हर महीने के पूर्णिमा देख ली, या हर महीने का अंतिम रविवार देख लिया, कोई भी ऐसी सुविधा देख ली, और एक तिथि निश्चित करके हम यहाँ पर सामूहिक रूप से विधान करेंगे, कोई भी विधान करेंगे, तो कोई कठिनाई नहीं है, असंभव नहीं है। इस काम को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हो। पुरुष वर्ग अगर ये ठान ले कि प्रतिदिन दर्शन करके वापस चले जाएंगे, अर्घ्य चढ़ा के वापस चले जाएंगे, जो पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे, लेकिन महीने का एक दिन ऐसा निश्चित करेंगे कि किसी पंडित पुजारी को बुला करके विशेष प्रभावना के साथ में सामूहिक अभिषेक और सामूहिक शांति धारा करेंगे। अगर पुरुषों ने ये ठान लिया कि सामूहिक अभिषेक होगा, और खास करके नई पीढ़ी के बच्चों को ला करके उनको आगे करा करके अभिषेक कराए, वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, परिपक्व है, वो पीछे हो जाए, और नई पीढ़ी के बच्चों को, कॉलेजी बच्चों को, स्कूली बच्चों को आगे खड़े करके 16 पहना करके सारे बच्चे अभिषेक करो। राशि की कोई बात नहीं है, किसी से कोई पैसा नहीं लेना है, आप तो आओ, अभिषेक करो, अर्घ्य चढ़ाओ और चले जाओ। थोड़ी सी सुविधाएं प्रदान करो, मान सम्मान उनका करो। आज जिसकी चिटबिट निकलेगी उस बच्चे से शांति धारा कराएंगे, आज जिसने निकलेगी किसी ने बोली ले ली, अपने परिवार के बच्चों को आगे करो, समाज के बच्चों को आगे करो। अगर ऐसा प्रयोग करना आपने शुरू कर दिया तो मंदिर बनने के बाद जो अतिशय होंगे वो तो होंगे ही होंगे, मंदिर बनने के पहले ही अतिशय दिखने लगेंगे। मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर काम करने वाले नहीं मिलते हैं। भैया रायचंद और राय बहादुर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन काम कुमार कौन करेगा काम? मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? बोलो भैया। हाँ, नहीं, अगर पुरुष और महिलाओं ने ये ठान लिया और प्रयोग कर दिया, आप कहो कि महाराज जी आप लोग रुको, हम सब करेंगे। महाराज जी ऐसे रुकते नहीं है, और तुम्हारे हर काम के लिए मार्गदर्शन तो दे सकते हैं, पर तुम्हारे साथ रह करके संपन्न नहीं करा सकते। आप त्यागी वृत्तियों से संपर्क करो, भाई बहनों से संपर्क करो, उनको सम्मान दो, उनको प्रेरित करो, उनसे तिथि तारीख लो, अपनी तिथि तारीख उनको बताओ, और बहुत अच्छे तरीके से महीने में अगर आपने सामूहिक रूप से अभिषेक शांति धारा का चलन या छोटा सा भक्तामर विधान पुरुष वर्ग कर ले, महिला वर्ग अपनी कोई तारीख बदल करके कर ले, अगर ऐसा प्रयोग करना शुरू किया तो फिर ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर कौन आएगा, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। तुम बड़े मार्केट में अपनी दुकान खोलो, बड़ी कॉलोनी में बड़ा फ्लैट ले लो, बड़ा बंगला बना लो, कहीं भी रहो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान के नाम पर स्वर्ग से भी विमान में बैठ करके इंद्राणी आते हैं। आप अपने गाड़ी वाहनों से विमान मान करके और अपने मंदिर में आकर के दर्शन पूजा पाठ करो। यही तुम्हारा और तुम्हारे समाज का इतिहास सुरक्षित करने वाला है। बस इसी शुभ भावना से विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि विधान भी होना है, मौसम भी गर्म है, और महाराज जी उस पर और गर्म कर रहे हैं आपके लिए। भैया लोहे को पिघलाना है तो गर्म तो करना ही पड़ेगा, और लोहा जब गर्म होता है और उस पर ठोक पीट हो जाती है तो मन माफिक आकार उसका बन जाता है। ऐसे मन माफिक आकार बनाने के लिए आप सभी को ये संस्कार दिया जा रहा है। आप में अगर संकल्प होगा, देव सास गुरु के प्रति निष्ठा होगी, आप अवश्य ही ये कार्य करेंगे। यहाँ पर संत भवन की जरूरत है, उस पर भी खूब गंभीरता से विचार करें। संघ आते हैं, आप लाना चाहते हो, चतुर्मास भी कराना चाहते हो। कई बार बसें भर भर करके कुंडलपुर भी गए थे, निवेदन भी किए चतुर्मास करो चतुर्मास करो। यहाँ आकर के देखा भैया चाहे गर्मी कराओ चाहे ठंडी कराओ चाहे चतुर्मास कराओ,
आहार तो घरों में कराओगे, जंगल को कहाँ भेजाओगे? महाराज हम व्यवस्था कर देंगे दिल्ली बम्बई वाली। नहीं भैया, दिल्ली बम्बई वाली व्यवस्था नहीं है कि नीचे आहार, बाजू में प्रवचन, ऊपर रहवास और उसके ऊपर जंगल। ये व्यवस्थाएं दिगंबर जैन मुनि की चर्या में बाधक बनती हैं। मूलाचार सुरक्षित नहीं रह पाता। इमरजेंसी, बूढ़ा, बीमार, विकलांग, कोई त्यागी वृत्ति कुछ भी थोड़े दिन को करे तो करे, लेकिन जवान जवान चलते फिरते इन सब के लिए तो भैया प्रासुक आहार के साथ साथ बाहर जाने के लिए प्रासुक जगह भी मूलाचार में लिखी है। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अब कहाँ है भैया तुम्हारे पास? महाराज ऐसी बातें तो मत करो, नहीं तो हमारा तो आगे का काम बिगड़ जाएगा। नहीं, आप संत भवन का ध्यान रखो, आप मंदिर बनाने का ध्यान रखो, और संघ को रुकवाने के साथ जंगल कहाँ जाएंगे? किसी के प्लाट, किसी के बाड़े की प्रतीक्षा नहीं करना। दिगंबर जैन समाज है, संपन्न समाज है, अपनी जगह तुम्हारे पास होनी चाहिए कि हमारे त्यागी व्रती महाराज माता जी आएंगे तो हमारे पास जगह है। अगर तुम्हारे नक्शे में, तुम्हारे प्लान में, तुम्हारी योजना में मंदिर, संत भवन और जंगल की जगह पर ध्यान है तो तुम अपने उद्देश्य को लेकर के अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे। समाज सारी साथ में है, समाज सब एकजुट है। अब कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो समाज के भावों का उपयोग वो कैसे करे और जल्दी से जल्दी करे। आज दोपहर को कमेटियों की, पूर्व कमेटी और वर्तमान कमेटी की बैठक है। समाचार पहुंच गए हों, अच्छी बात है। नहीं पहुंचे हों तो सार्वजनिक समाचार मंच से दे दिया है और आपसे कह रहे हैं आप किसी को बताना नहीं है। हाँ, आप सभी को दोपहर को 3 बजे का समय दिया है। 3:30 बजे पर आए। दोनों महाराज जियों के सानिध्य में आप अपनी बात रखेंगे और जो भी होगा आपके लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। कम समय है, काम ज़्यादा करना है, कम वक्त है, पूरा दम लगा दो। समय कम है, पूरा दम लगा दो। कुछ अंधेरा मैं दूर करता हूं, कुछ अंधेरा तुम्हारे को दूर करना है। और सारी समाज का विश्वास, सबके भावों को समझ करके प्रतिनिधियों को चाहिए, वर्तमान व्यवस्थापक प्रतिनिधि और पूर्व व्यवस्थापक प्रतिनिधि सभी है। व्यवस्थाएं होती हैं लेकिन समर्पण सबका एक सा होता है। उद्देश्य के लिए सभी लोग संकल्पित हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको दोपहर में उपस्थित होना है। सामान्य जन को प्रवचन और विशेष सभी के लिए विशेष वचन यानी मार्गदर्शन को मिलेगा। महावीर भगवान की जय।